सर कंट्रोल रूम डायरेक्टर। हाँ सर, जय हिंद। मैं कोटा राजस्थान से जगदीश प्रसाद नाइक निवेदन कर रहा हूँ। हाँ जी। कोटा राजस्थान से जगदीश प्रसाद नाइक निवेदन कर रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। सर अभी जस्ट ये सूचना मिली है मुझे कि श्रीनगर बाईपास, हाँ जी, और तराल पुलगामा, हाँ जी, यहाँ पर जहाँ अपने जवान जो बैठे रहते हाँ हैं, जी। यहाँ पर कोई सिविल ड्रेस में लोग आएंगे। सिविल ड्रेस का मतलब होता है भिखारी के स्वरूप में। एक मिनट हुक्म। सबसे बात करवा। हुक्म। हेलो। हुक्म सर, जय हिंद। हाँ जय हिंद सर मेरे पास अभी जस्ट बात। हुक्म। अच्छा, नायक बोल रहे हो क्या? हुक्म सर, आपका आशीर्वाद। हाँ, और कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है। हुक्म। हाँ, और क्या चल रहा है? बस यही चल रहा है सर। अब आप लोगों के आदेश की इंतजार है कि आप लोग अगर बुला लेंगे तो अपन 600 व्यक्तियों को सरेंडर करवा देंगे सर। अब हाँ, नहीं नहीं, हम पूरा प्रोसेस चल रहा है, पूरा लेटर लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री से भी केस टेकअप कर रखा है। हुक्म। जल्दी थोड़ा चुनाव के कारण थोड़ा हाँ रुक हाँ, गई थी, हुक्म सर। है ना, हो जी सर। जाए। हाँ बताओ, क्या बताओ? एक सूचना है सर कि जो श्रीनगर बाईपास है और तराल और पुलवामा, यहाँ पर अपने जो आर्मी के जवान और सीआरपीएफ के जवान बैठे रहते हैं निगाहों में, तो कुछ लोग सिविल का मतलब ये होता है कि भिखारी के स्वरूप में, जिनके कपड़े फटे होंगे, जूते टूटे होंगे, इन लोगों से थोड़ा सा सर अपने आर्मी को और अपने सीआरपीएफ को सतर्क रहना है सर। अच्छा, जो भिखारी वो हैं जो, हाँ हाँ सर, ये भिखारी के स्वरूप में। ठीक ठीक। हुक्म सर, ये अभी जस्ट मेरे पास सूचना आई है सर, तो मेरा काम था सर आप तक को पहुंचाना। बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया किया। हुक्म। मैं अभी इसको पास करवा देता हूँ। हुक्म सर। थैंक यू। ओके सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। जितनी एजेंसियां हैं राजस्थान की वो आपने लगा दी है पीछे। ठीक हुक्म, ठीक है। आप जाइए और पूरी सूचना दीजिए। थाने वाले आप चारों तरफ घूमना शुरू कर देंगे। इधर वो एटीएस घूमेगी, सीआईडी घूमेगी। ठीक हुक्म, कार्रवाई कर चुके हैं हम अपनी। हुक्म 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 है ना? हुक्म। आप जाइए, थाने बुला रहे हैं तो आपको। ठीक हुक्म सर। आप डरो मत बिल्कुल, और एक देश का मजबूत सिपाही बन के आगे जाइए आप। ठीक ठीक हुक्म, ठीक। हाँ जी। कल दिनांक 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर में होने वाले आतंकी हमले ने फिर एक बार पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। आखिर क्या बात है कि हमारी खुफिया तंत्र कहाँ कमज़ोर है? आज कश्मीर में हुए नरसंहार आतंकी हमले की हर कोई निंदा कर रहा है। आतंकियों ने जब हमला किया, पीठ पीछे से किया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला, जिसे आज तक हम भुला नहीं पा रहे हैं, जिसमें हमारे 43 जवान शहीद हुए। पूरा देश एकदम खामोश हो गया। उक्त पुलवामा हमला रुक सकता था, लेकिन सूचना को दरकिनार किया गया, सूचना को मजाक समझा गया। दिनांक 31 जनवरी 2019 को इंटरनेट पर एक फतवा जारी हुआ, जो कश्मीर से जारी हुआ था, जिसमें लिखा था कि इस बार हम लाहौर में 14 फरवरी मनाएंगे। कारण भारत के लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि 14 फरवरी को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इतिहास में पहली बार लाहौर में शहीद भगत सिंह का फांसी दिवस मनाया गया था, जिसके पीछे बड़ा प्लान था। कश्मीर में आतंकी हमला, उक्त फतवे की जानकारी मुझ द्वारा प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्रालय, पुलिस कंट्रोल रूम दिल्ली को दी गई, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आने के कारण दिनांक 11 फरवरी 2019 को मैंने जानकारी मथुरा सांसद एवं मालिनी के मुंबई आवास को दी और बताया कि ये सूचना मोदी योगी तक पहुंचाए, लेकिन उक्त सांसद महोदय द्वारा जू क्राइम ब्रांच में एक परिवार दिया, जिसमें खुद के परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए सुरक्षा ले गई। दिनांक 14 फरवरी को सुबह ही हो चुका था अटैक। उसी दिन रात्रि 8:30 बजे जू क्राइम ब्रांच से फ़ोन आता है और जानकारी मांगी गई, जहां मैंने उन्हें सच से वाकिफ़ करवाया। दिनांक 5 मार्च 2019 को मुंबई क्राइम ब्रांच
से अधिकारी कोटा आते हैं और थाना आनंदपुरा में मेरे बयान लेते हैं। बयानों के बाद उक्त अधिकारी ने मेरी पीठ थपथपाई और ये कहकर मुझे 1000 रुपये दिए कि मिस्टर जगदीश नायक, अगर आप हमारे मुंबई शहर में होते तो आप देश के काश लोगों की गिनती में होते। यहाँ तो आपको पागल कहा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है कि उक्त घटना के बाद दूसरा फतवा दिनांक 25 फरवरी 2019 को जारी हुआ, जो रात्रि 10:30 बजे जारी किया गया था, जिसमें 48 घंटे में दिल्ली पर अटैक करने का प्लान मेरे द्वारा रात्रि 10:45 पर जरिए टेलीफोन के पीएम हाउस को जानकारी दी और उसी रात 3:30 बजे हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर 150 से ज़्यादा आतंकियों को उन्हीं के घर में घुसकर ठोका, जिसमें आज कई हिंदू पार्टियों के नेता सबूत मांग रहे हैं। उक्त सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताते आ रहे हैं, लेकिन हमारी सेना ने उनके 150 से ज़्यादा आतंकी मारकर हमारे शहीद जवानों का बदला लिया। तीसरा प्लान दिनांक 20 जनवरी 2021 किसान नेता राकेश टिकैत की भारत सरकार और दिल्ली पुलिस से अपील और चेतावनी कि 26 जनवरी को किसान शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकालेगा, कोई उपद्रव नहीं करेगा। बावजूद इसके बेवजह किसी किसान को रैली में रोका, ठोका, गिरफ्तार किया तो ध्यान रहे कि किसानों के ट्रैक्टरों के मुंह सांसदों के बंगलों की ओर होंगे। उस रैली में प्लान नीट के स्टूडेंटों की आड़ में कश्मीर से टेररिस्ट को बुलवाया, जिसका काम था रैली में शामिल होकर रैली में आईडी ब्लास्ट करना, ताकि किसानों की मौत हो और किसानों में भगदड़ मचे और दिल्ली का माहौल ख़राब हो और मोदी सरकार गिरे। लेकिन मेरी सतर्कता से दिनांक 23 जनवरी 2021 को श्रीनगर सेना इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को सूचना देकर फ्लाइट पकड़ने के पूर्व ही टेररिस्ट को दबोच लिया और सैकड़ों किसानों की जानें बची। मोदी सरकार गिरने से बची। प्लान नंबर 4 दिनांक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन कैसे उसमें बाधा उत्पन्न हो, इसके लिए आतंकी प्लान। मकर संक्रांति के दिन अयोध्या सहित 3 अन्य तीर्थ स्थलों पर एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट करना, लेकिन यहाँ भी मेरी मेहनत, मेरे प्रयास सफल हुए और मकर संक्रांति के पूर्व ही एनआईए ने 9 आतंकी गिरफ्तार किए। उक्त सारे आतंकी आईआईटी इंजीनियर, सैकड़ों श्रद्धालुओं की जानें बची और मोदी सरकार यहाँ भी गिरने से बची। अगर अयोध्या में हादसा हो जाता तो भगवान राम वापस टेंट में चले जाते और मंदिर पर स्टे आ जाता, लेकिन देश हित में मेरे प्रयास से ये हादसा आतंकी प्लान फेल हुआ और ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ मोदी योगी को सत्ता से हटाना। यहाँ एक सवाल आता है कि सन 2021 में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए 2 आतंकी मेडिकल छात्र निकले और अयोध्या में पकड़े गए आतंकी आईआईटी इंजीनियर। आखिर देश में ऐसे कौन से कोचिंग सेंटर है जो छात्रों की आड़ में आतंकियों को शिक्षा दे रहे हैं? धारा 370 के बाद से ही देश के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार किया गया, लेकिन मुखबिरों से हमारी सुरक्षा एजेंसियां हर प्लान को फेल करती आ रही है। अब कल हुए हादसे को कैसे नहीं रोका गया, इसका कारण है कि कुछ माह पूर्व कश्मीर में पकड़े गए
पुलिस डीवाईएसपी और 2019 में पकड़े गए एक डीवाईएसपी की जांच में सामने आया कि अपने ही घर में देश के दुश्मन बैठे हुए हैं, जिन्हें हम सोशल मीडिया पर हिंदू ग्रंथों को फाड़ते हुए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए देखते आ रहे हैं कि भारत देश में बैठे कुछ हिंदू ही अपने देश की अखंडता को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश के नेताओं को देश की सुरक्षा के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। हमारे देश के नेता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने में या संपत्तियां जोड़ने में व्यस्त है। और देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ देश के लिए काम करने वाले का सम्मान करना तो दूर, कभी किसी नेता, हिंदू संगठन, किसी भामाशाह ने देश में गुमनाम जिंदगी जी रहे ऐसे मुखबिरों की कोई मदद 100 रुपये से भी नहीं की गई। इसका जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूँ। मुखबिर को बदनाम कैसे करें, कैसे उसे झूठे मुकदमों में फंसाकर उससे चौथ वसूली की जाए, कैसे उसको बदनाम किया जाए, ये करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर किसी ने कुछ थोड़ी मदद कर दी तो उससे 4 गुना काम कराने में भी कसर नहीं छोड़ते। जिसमें विचार, जिनका समर्पण देश को समर्पित नहीं, मेरी नज़र में वो भारतीय नहीं, लेकिन हमारे प्रयास देश हित में सदैव जारी रहेंगे और आगे भी होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने में हमारी सुरक्षा एजेंसियों की मदद करते रहेंगे। हालात कैसे भी हो, लेकिन देश सर्वप्रिय है, देश से बड़ा कोई नहीं है।